नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ शाह हूँ, वरिष्ठ मनोचिकित्सक, दिल्ली एनसीआर में। वर्ल्ड अल्ज़ाइमर्स डे के उपलक्ष्य में आज मैं अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ के बारे में आपसे बात करूँगा। ये दिन अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ के जागरूकता पैदा करने के लिए रखा गया है। क्या होता है अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़? क्या लक्षण है, क्या इलाज है और किस तरह से अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ के साथ हम अच्छे से रह सकते हैं, इसी विषय पे हम आपको संक्षिप्त में बताएंगे। 60 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे करके हल्का भूलना स्वाभाविक है, और ये भूलना यदि एक ख़ास तौर से बीमारी के कारण होता है, जिस बीमारी को हम अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ कहते हैं, जो कि 60 साल के बाद हर 5 साल में इसका जो इंसिडेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 80 से 85 साल के उम्र में हम देखते हैं हर दूसरा इंसान को ये बीमारी अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ है, जो कि भूलने की बीमारी। हमें अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ बीमारी को सेनाइल डिमेंशिया, उम्र के साथ साथ जो हल्के धीरे धीरे जो भूलना होता है, उसके साथ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इस बीमारी में शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखता है, धीरे धीरे करके ये बीमारी बढ़ती है। जो पहले हम देखते हैं कि इंसान एक ही बात को रिपीट कर रहा है, या उसके दिमाग में शब्द नहीं आ रहा है, कहाँ चाबी रखा, कहाँ मोबाइल रखा, वो भूलने वाली बात आती है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, वो अपने रोज़मर्रा के जो कामकाज करता है, जैसे गृहिणी जब खाना बनाती है, नमक डालने में मुश्किल होता है, कभी चीनी ज़्यादा हो जाता है, या बाकी सारे रोज़ के कपड़े पहनने में मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, इंसान भूल जाता है उसने खाना भी खाया था नहीं, बार बार खाना मांगता है। कभी घर से बाहर चले जाए तो वो फिर वापस आ नहीं पाते हैं। साथ साथ भूलने के अलावा उनका जजमेंट, उनका कंसंट्रेशन, उनका बोलना मुश्किल हो जाता है, उनको पेशाब रोकना, मोशन रोकना मुश्किल हो जाता है। ये इसमें इंसान अपने लोगों के आसपास कभी कभी विभ्रांत हो जाता है, खुश नहीं हो पाता, जुड़ नहीं पाता है, नए शब्द बोलता है। ये है अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ के लक्षण। ये बीमारी को हमें 100 साल से ज़्यादा हो गया है, हम इस बीमारी के बारे में जानते हैं, पर इसका कोई ऐसा इलाज नहीं आया जो कि इस बीमारी को स्लो कर सके या इस बीमारी को ख़त्म कर सके। थोड़ा सा कुछ दवाइयाँ हैं जो कि थोड़ा सा इसमें सिम्टम्स रोकता है। करोड़ों अरबों रुपए की खर्च हो चुका है इस बीमारी को समझने के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए, पर आज की तारीख तक दवाइयाँ नहीं। तो क्या कर सकते हैं कि हम इस बीमारी से अपने आप को बचा कर रख सकें? जो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इस बीमारी में ना हो, इसलिए हमें शराब का सेवन नहीं करना है, कोई भी ड्रग्स नहीं लेना है। ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ब्लड शुगर और भी जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, उनसे हमें बचकर रहना है, उनको कंट्रोल में रखना है। रात को नींद बहुत ज़रूरी है। हर वक्त नई चीज़ें सीखनी है, जिससे कि दिमाग पूरा चुस्त फुर्त रहे, फुर्ती में रहे, तो हम इसको स्लो कर सकते हैं। घरेलू जो 2-3 नुस्खे हैं, जैसे सही से पौष्टिक आहार लेना, बादाम भिगोकर हर रोज़ लेना, ये भी शायद मदद करता है। हम आप लोगों को यही कहेंगे, जब भी आपको भूलने वाली कोई भी सिम्टम्स दिखे या कोई भी वृत्ति में बदलाव दिखे, तो आप निश्चय अपने मनोचिकित्सक के पास जाए या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाए,
वो आपको गाइड करेंगे किस तरह से इसमें पेशेंट का केयर किया जा सकता है, किस तरह से इस बीमारी को स्लो किया जा सकता है। धन्यवाद।